अस्सलामुअलैकुम। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिविल स्किल सेट। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो अब हम देखते हैं कि पीसीसी वर्क के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ते हैं। तो पीसीसी वर्क के लिए आप को ज़रूरत पड़ेंगे सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट। ये तीन मिलके और इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास तैयार होगा वेट वॉल्यूम में पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो यहाँ पर आपके पास कितना, यहाँ पर 1:4:8 का रेशियो लिया है मैंने। वेट वॉल्यूम हमारे पास आया 20 मीटर क्यूब है। ठीक है, 20 मीटर क्यूब हमारे पास क्या है, वेट वॉल्यूम है। हमने जो पीछे जो एक्सक्यूएशन किया उसमें हमने पीसीसी वर्क करने के लिए हमें फॉर एग्जांपल 20 मीटर क्यूब चाहिए। उसको हमने ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। अब ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, 1.54 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपका ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये भी मीटर क्यूब में ही होगा। और उसके बाद और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है प्लेन सीमेंट कंक्रीट के रेट एनालिसिस में आपने लिखना है कि मटेरियल मटेरियल कौन सा आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मटेरियल में यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, एक सीमेंट हो रहा है, सैंड हो रहा है और कोर्स एग्रीगेट हो रहा है। यहाँ पर सीमेंट हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम आया है 30.8 मीटर क्यूब, उसके लिए हम कितना सीमेंट हमें ज़रूरत है, सीमेंट की क्वांटिटी कितना होना चाहिए, सैंड की कितना होना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट की कितना होना चाहिए, ये सब हम कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हमारा क्वांटिटी आ जाएगा। क्योंकि मैं इसको निकालने का, सीमेंट निकालने का, सैंड निकालने का, ये सारे करने का यहाँ पर आपको बताऊं तो वीडियो भी लंबा होगा और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हम ये डिप्लोमा लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही निकालते आ रहे हैं कि सीमेंट कैसे निकाल, सैंड निकालते हैं कौन, और कोर्स एग्रीगेट कैसे निकालते हैं। तो टाइम मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। और उसके बाद आपने यूनिट का ख्याल रखना है, हर दफ़ा हर जगह पे आपने यूनिट का ख्याल रखना है। सीमेंट आप बैग में ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि बैग में ही आपको आ जाता है मार्केट से, आप बैग में ले देते हैं। तो बैग में आप बैग की रखेंगे यूनिट। और दूसरा सेंट का क्यूबिक मीटर में होगा, कोर्स एग्रीगेट का क्यूबिक मीटर में होगा। और यहाँ पर एक बैग कितने के मिल रहा है, तो एक बैग की कीमत आपने यहाँ पर प्राइस पर यूनिट में लिखना है। एक क्यूबिक मीटर कितने का आपको मार्केट से मिल रहा है सेंट, वो आपने यहाँ पर लिखना है। और कोर्स एग्रीगेट कहाँ से मिल रहा है कितने का मिल रहा है वो यहाँ लिखना है। और प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट आए तीनों का, इन सब को सब करेंगे तो आपके पास सब टोटल आएगा। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि लेबर कौन सा हमें ज़रूरत पड़ेगा, हमें कितना लेबर हमें रिक्वायर्ड है काम करने के लिए। जो हमारे पास एरिया है, जो हमने एक्सक्वेशन किया है, जिसमें हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट हम कर रहे हैं, उसके लिए लेबर की कितना ज़रूरत पड़ेगा। तो हमें मेसन की ज़रूरत पड़ेंगे, लेबर और वाटर कैरियर, मिक्सर। मिक्सर जाहिर सी बात है, हम कंक्रीट तैयार कर रहे हैं तो मिक्सर की ज़रूरत पड़ेंगे। मिक्सर आप या मशीन ले लें या मैन में उससे मैनुअल आप जो मिक्स करके, अब वो दौर चला गया, अब उसमें वही आएगा, मिक्सर मशीन ही आएगा। तो यहाँ पर आपने यूनिट में देखो ये नंबर आए सारे, क्यों ले मेसन इंसान होगा, लेबर भी इंसान होगा, वाटर कैरियर भी इंसान होगा और मिक्सर मिक्सर या इंसान ही करेगा या उसको करने के लिए हम मशीन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो नंबर में आया सारा, जिनकी क्वांटिटी यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा, इतना हमें मेसन की ज़रूरत है, इतना लेबर की ज़रूरत है, इतना वाटर कैरियर की ज़रूरत है, इतना मिक्सर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और उसका यूनिट आया और उनकी प्राइस पर यूनिट, ठीक है, एक दिन में या 1 आवर में जिस हिसाब से पैसे ले रहे हैं आपका मजदूर,
उनकी अमाउंट यहाँ पर लिखा, उन सबको आपने मल्टीप्लाई किया उनकी क्वांटिटी से। उसके बाद आपके पास टोटल आए, टोटल सम करेंगे तो आपके पास सब टोटल आ जाएगा। ये तो आपको मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया, ये सब टोटल आए। अब यहाँ पर प्राइम कॉस्ट में कुछ चीज़ें बढ़ गए हैं, वो क्या है, पीसीसी। अब पहले हम क्या कर रहे थे, एक्सक्यूएशन, अब हम पीसीसी कर रहे हैं। पीसीसी करने के लिए हमें प्राइम कॉस्ट में वाटर चार्जेस ऐड करना होगा, मिक्सर और ट्रांसपोर्टेशन का, जहाँ से सामान लेके आना, लेके जाना, फिर जाना, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे, और कंटिजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये हर उसमें होगा, ठीक है।